अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। ये अहम तरीन ख़बरें होती हैं जो आपको मीडिया नहीं दिखाता, जो नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाता, वो हम आपके सामने रखते हैं। इन वीडियो की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली खबर आपके सामने रखनी है। कल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन धांधली और तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें न मिलने के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी थी और पूरे मुल्क में अवाम छोटे बड़े शहरों में बहुत बड़ी तादाद में निकल आए। अवाम को मालूम था कि उनके ऊपर 2 साल से जो जब्र बर्बरियत, जब्र सितम और बर्बरियत की जा रही है, इसके बावजूद और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। भेड़ बकरियों की तरह उन्हें पकड़ के जेलों में डाला जाता है, थानों में रखा जाता है, मारपीट की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अवाम अपने हक के लिए निकली। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए और इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अवाम आई कि नून लीग वालों को कहना पड़ा कि 15-20 लोगों से ज़्यादा नहीं थे। अब इनसे कोई पूछे कि अगर 15-20 लोग थे तो फिर आपको खौफ क्यों हुआ इतना? आपने क्यों पुलिस को इतनी बड़ी तादाद में वहाँ जमा किया हुआ था? ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लाहौर नहीं, मकबूजा कश्मीर है। अब ये इतना जुल्म कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि अब अवाम इनसे नहीं डरने वाली। जो रियासती जबर तशद्दुद किया जा रहा है, अवाम की बहादुरी, जोश व जज्बे और वलवले ने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। पूरा पाकिस्तान निकला हुआ था और यहाँ पर लीडरान को भी गिरफ्तार किया गया बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब की गिरफ्तारी भी शामिल थी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं लतीफ़ खोसा। मैंने साद रफीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूँ तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा तो किसी चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि तेरा शुक्रिया अदा कर दूं, तू मुझे बड़ा भाई कहता है, तो मैंने कहा कि छोटे भाई को मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं यहाँ महबूस हूँ। बाहर गए, उसके बाद इन्होंने आपने सुन लिया कि वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें किस की मेहरबानी से गिरफ्तार किया गया है। इनके अलावा हाफिज फरहत अब्बास को जो कि MPA हैं, लतीफ़ खोसा जो कि MNA हैं और सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया जो बैरिस्टर हैं, नामवर वकील हैं और ये भी उसूली तौर पर MNA हैं। अवाम ने खौफ व दहशत के बुत तोड़ दिए। इस पर दाग दहलवी ने एक शेर कहा है, वो कहता है कि सितम ही करना, जफा ही करना, निगाह उल्फत कभी न करना, तुम्हें कसम है हमारे सर की, हमारे हक में कमी न करना। ये इन लोगों के लिए शेर है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बिलावल जरदारी सिंध से अपना काफिला लेके गया और लॉन्ग मार्च लेके गया, इस्लामाबाद तक गया, इन्हें किसी ने नहीं रोका। मरियम नवाज हमजा शहबाज के साथ निकली और ये भी पहुंची, किसी ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन अब ये तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह कर रहे हैं तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जहां इस वक्त धूप है वहां कभी छाँव ने भी आना है। अपना वक्त याद ज़रूर करें। अगली खबर आपके सामने रखनी है। गैलेप सर्वे के मुताबिक गैलेप सर्वे ने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में बहुत बड़ी तादाद जो तालीम याफ्ता लोगों की तादाद थी, सबसे ज़्यादा उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और जो कम तालीम याफ्ता यानी मिडिल तक थे या अनपढ़ थे, उन लोगों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। अब इन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं जा पाते। वो इसलिए नहीं जाते कि वहाँ के स्टूडेंट तालीम याफ्ता हैं, वो सब समझते हैं कि इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया है और क्या दिया है हमें, जबकि अनपढ़ लोग कुछ इनके साथ हैं, वो भी अब बाशऊर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी इन्हें वोट नहीं देंगे। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब का तोशाखाना, साइफर और इद्दत में निकाह के केस पर समाअत होगी। साइफर केस में आज बैरिस्टर सलमान सफदर अपने दलाइल देंगे। ये इमरान खान के वकील हैं।
आज इस्लामाबाद का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत करेंगे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साइफर केस के ट्रायल को पहले ही 2 दफ़ा कलअदम करार दे चुके हैं। उस वक्त जज अबुल हसनात जुल्करनैन थे और 2 मरतबा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस को कलअदम करार दिया था, जबकि दूसरी तरफ आमिर फारूक जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दे चुके हैं और साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद कर चुके हैं। अब इसमें आप समझ लीजिए कि दोनों जस्टिस साहिबान, दोनों जज साहिबान का नुक्ता नज़र अलग अलग है। एक जज साहब ने मुकम्मल रिलीफ दिया और दूसरे जज साहब ने मुकम्मल इनको रिलीफ देने से इनकार किया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस केस का फैसला। इस केस में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कुछ दलाइल पिछली तारीख पर दिए थे। उसमें उनका कहना था कि पहले ये भी तय किया जाए कि आज़म खान गवाह हैं या वादा माफ गवाह हैं या मुलजिम हैं, ये देखना होगा। उनका मजीद कहना था कि FIR 17 माह के डिले से दर्ज की गई, यानी 17 माह के बाद FIR दर्ज की गई है। और इसमें एक अहम बात यह है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो सरकार की तरफ से वकील होता है, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस दफ़ा हामिद अली शाह साहब को रखा गया है, जो कि साबिका जस्टिस हैं। उन्हें इस केस में सरकारी वकील मुकर्रर किया गया है। उन्होंने पिछली तारीख पे तैयारी के लिए वक्त मांगा था और उन्हें अदालत आलिया ने आज तक का टाइम दिया था। अब देखना यह है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ मरकज़ी अपील पर फैसला लेती है या आर्जी रिलीफ, जिसे हम सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, यानी सज़ा की मुअत्तली। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि एक्स की बंदिश ताहाल जारी है, जिसे पहले हम ट्विटर कहते थे, अब उसे एक्स कहा जाता है। सिंध हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को इंटरम रिलीफ दिया था, इंटरम ऑर्डर जारी किया था कि इसे बहाल किया जाए, मगर PTA ने अब तक उसे बहाल नहीं किया। हुकूमती अरकान तो एक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए ये बंद है। बहरहाल इसकी बंदिश को खोलना होगा, चूँकि इससे काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है और मुल्क में पहले ही बहुत बेरोज़गारी है, इसलिए लोगों को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगली खबर आपके सामने रखनी है कि 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है और उसमें पहले मरहले पर 19 लोगों को जो है ना वजारतें दी जाएंगी और ये तमाम वो लोग हैं जो फॉर्म 45 में हारे हुए हैं, तकरीबन कोई 1-2 के अलावा। बाकी सब ये फॉर्म 47 के MNAs हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, चौधरी तनवीर हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, अता तारड़ हैं, अमीर मकाम हैं, चौधरी सालिक हुसैन हैं, अलीम खान हैं, जाम कमाल हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, कैसर शेख हैं, मियाँ रियाज पीरज़ादा हैं और उवैस लिगारी हैं। जबकि मैंने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि मोहम्मद औरंगज़ेब को विफाकी वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है, जो डच शहरी हैं और वो अपनी शहरियत तर्क कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।